बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल दिम्ना ज़अमू अन्न गदीरन कान फ़ीही सलासु समकात कय्यिसतुन व अक्यसु मिन्हा व आजिज़तुन व कान ज़ालिकल गदीरु बिनज्वतिन मिनल अर्दि ला यकादु यक़रबुहु अहद व बिक़ुर्बिही नहरुन जार। दिम्ना ने कहा, लोगों ने ये बयान किया है कि एक तालाब में 3 मछलियां थी। एक तालाब में 3 मछलियां थी। अन्न गदीरन कान फ़ीही सलासु समकातिन, एक तालाब में 3 मछलियां थीं। कय्यिसतुन व अक्यसु मिन्हा व आजिज़तुन, दाना उससे भी दाना और आजिज। कय्यिसतुन का मतलब होता है समझदार, दानिशमंद। व कान ज़ालिकल गदीरु बिनज्वतिन मिनल अर्द, और ये तालाब जमीन के एक ऊपर के हिस्से पर था। यानी जहां जमीन ऊंची थी, पहाड़ी टाइप की जमीन, तो वहां ये तालाब था। ला यकादु यक़रबुहु अहद, तकरीबन उसके करीब कोई नहीं जाता था। व बिक़ुर्बिही, और इस तालाब के पास ही एक बहती हुई नहर थी। व बिक़ुर्बिही नहरुन जारिन, उसके पास ही एक बहती हुई नहर थी, चलती हुई नहर थी। फत्तफ़क़ अन्नहु इज्ताज़ बिज़ालिका अन्नहरि सय्यादान, ऐसा इत्तिफाक हुआ कि उसी नहर से 2 शिकारियों का गुजर हुआ। इज्ताज़ यज्ताज़ु, इज्तियाज़न का माना होता है गुजरना, आगे बढ़ जाना, किसी को पार करना, तजावुज करना। इज्ताज़ बिज़ालिका अन्नहरि सय्यादान, उस नहर को अबूर किया 2 शिकारियों ने, या उस नहर से 2 शिकारी गुजरे। फ़अबसरा अल-गदीर, उन्होंने उस तालाब को देख लिया। फ़तवाअदा अन यरजिआ इलैहि बिशिबाकिहिमा, दोनों ने आपस में यह अहद किया कि अपने अपने जाल लेकर लौटेंगे। तवाअदा, तवाअद यतवाअदु, माना एक दूसरे से वादा करना, अहद व पैमान बांधना। फतवाअदा, दोनों ने आपस में ये वादा किया कि अपने जाल लेकर यहां लौटेंगे। शिबाक जाल को कहते हैं, शबकतुन शिबाक। फयसीदा मा फीहि मिन अस्समक, उसमें जो मछलियां वो शिकार करेंगे। फयसीदा मा फीहि मिन अस्समक, जो भी उसमें मछलियां वो शिकार करेंगे। यसीदा का अत्फ है, फा के जरिए से अत्फ है यरजिआ पर, इसलिए उन्होंने अराबी गिर गया। फयसीदा मा फीहि मिन अस्समक, फिर वहां की मछलियां शिकार करेंगे। फसमिअ अस्समकातु क़ौलहुमा, मछलियों ने उनकी बात सुन ली। मछलियों ने उन दोनों की बात सुन ली। फ़अम्मा अक्यसुहुन्ना लम्मा समिअत क़ौलहुमा इर्ताबत बिहिमा व तख़व्वफ़त मिनहुमा फ़लम तुअर्रिज अला शैइन हत्ता ख़रजत मिनल मकान। रही सबसे दाना, तो उसने जब उन दोनों की बात सुनी, फलम्मा समिअत होता तो बेहतर होता। फ़अम्मा अक्यसुहुन्ना, रही उनमें सबसे दाना, तो जब उसने उन दोनों की बात सुनी, इर्ताबत बिहिमा, उन दोनों से डर गई, या उन दोनों से खतरा महसूस किया। असल तो इर्ताबत का माना है शक में पड़ जाना, शक में पड़ जाना।
मगर इर्ताब यरताबु हाल की घबराहट और डर के लिए भी इस्तेमाल होता है। व तखव्वफत मिनहुमा, और उनसे डर गई। फलम तुअर्रिज अला शैइन, चुनांचे और उसने कुछ न किया। लम तुअर्रिज अला शैइन, किसी चीज पर न रुकी, किसी चीज पर रुकी नहीं, किसी काम में दिल नहीं लगाया, किसी काम की या किसी चीज की परवाह नहीं की, किसी चीज की परवाह नहीं की, हत्ता के उस जगह से निकल गई। मिनल मकान अल्लज़ी यदखुलु फीही अल-माउ मिनन नहरी इलल गदीर, उस जगह से निकल गई जिस जगह से दरिया का पानी या नहर का पानी तालाब में दाखिल होता था। तालाब में आने का पानी का जो रास्ता था नहर की जानिब से या दरिया की जानिब से, उस रास्ते से निकल गई। मछली बड़ी आसानी से पानी की मुखालिफ सिमत में चली जाती है, बड़ी आसानी से, कोई उसको तकलीफ नहीं होती है। यानी जिस तरफ से पानी आ रहा है उस तरफ बड़ी आसानी से चली जाती है। बल्कि अगर किसी जगह आप पानी छोड़ेंगे तो जहां पहली मछलियां मौजूद हैं तो वो उसी जगह की तरफ चलने की कोशिश करेंगी जिधर से पानी आ रहा है। मछलियों की फार्मिंग करने वाले लोग जो अपने उस तालाब में या हौज में जिसमें मछलियां रहती है उसमें अगर कोई पाइप भी छोड़ेंगे तो उसके मुंह पे जाली बांध देंगे, वरना वो पाइप के अंदर भी घुस करके जा सकती है। मुखालिफ सिमत में उनमें तैरने और चलने की इतनी सलाहियत होती है। तो जिधर से नहर का पानी तालाब में आता था उस रास्ते से वो निकल गई। व अम्मल कय्यसतु फइन्नहा मकथत मकानहा हत्ता जाअ अस्सय्यदानी, रही दाना यानी बीज की, तो वो अपनी जगह रुकी रही। फइन्नहा मकथत मकानहा, वो अपनी जगह रुकी रही। हत्ता जाअ अस्सय्यदान, हत्ता के दोनों शिकारी आ गए, दोनों ही आ गए। फलम्मा रअतहुमा, जब उन दोनों ने उसे देखा। व आरफत मा युरीदानी, और उसने उनके इरादे पहचान लिए। जब उसने दोनों को देख लिया और उनके इरादे पहचान लिया। आरफत मा युरीदानी का तर्जुमा क्या करेंगे? और उनके इरादे समझ गई, उनके इरादों को भांप लिया। व आरफत मा युरीदानी, उनके इरादों को समझा, उनके इरादों को भांपा। ज़हबत लितख़रुज मिन हैथु यदख़ुलुल मा, तब वो चली ताकि वहां से निकल जाए जहां से पानी दाखिल होता है। शिकारियों को देखकर और उनके इरादों को भांप कर और पढ़कर उस जगह की तरफ चली। लितख़रुज मिन हैथु यदख़ुलुल मा, ताकि वहां से निकल जाए जहां से पानी दाखिल होता है। फ़इज़ा बिहिमा क़द सद्दा ज़ालिकल मकान, क्या देखती है कि उन दोनों ने तो वो जगह बंद कर दी है। सद्दा ज़ालिकल मकान, सद्दा यसुद्दु सद्दन का मतलब होता है कोई सुराख या कोई भी रास्ता हो उसको बंद करना। कोई भी सुराख हो, छोटा या बड़ा, या कोई भी रास्ता हो, उसको बंद कर देने को, रास्ता रोक देने को, किसी की भी राह रोक देने के लिए सद्दा यसुद्दु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उमूमन जो ऐसे सुराख हों जहाँ से पानी रिस रहा हो, या दीवारों में कोई सुराख हों जहाँ से छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के, जानवरों के आने का अंदेशा रहता हो, ऐसे जो सुराख हैं उनको बंद कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। उसको सद्दा यसुद्दु से ताबीर किया जाता है। सद्दा यसुद्दु सद्दन व सदादन। सदाद मस्तर आता है तो उस वक्त थोड़ा माना मुख्तलिफ हो जाता है। सद्दा यसुद्दु सद्दन ही मस्तर आता है जी।
फइज़ा बिहिमा क़द सद्दा ज़ालिकल मकान, क्या देखती है, फइज़ा बिहिमा, इज़ा क्या है, इज़ा मुफाजात वाला, फइज़ा बिहिमा, क्या देखती है कि उन दोनों ने तो वो जगह बंद कर दी है। फ़हीन इज़िन क़ालत, तब उसने कहा फ़र्रत्तु व हाज़िही आक़िबतु तफ़रीत, मैंने कोताही की और ये कोताही का अंजाम है। मैंने कोताही की और ये कोताही का अंजाम है। व हाज़िही आक़िबतु तफ़रीत, आक़िबा माने अंजाम। फ़र्रत्तु व हाज़िही आक़िबतु तफ़रीत फ़कैफ़ल हीलतु अला हाज़िहिल हाल, अब इस हाल में क्या तदबीर हो सकती है। फ़कैफ़ल हीलतु अला हाज़िहिल हाल, तो इस हाल में क्या तदबीर हो सकती है। वक़ल्लमा तंजहुल हीलतु वक़ल्लमा तंजहु हीलतुल अजलति वल इरहाक़, और जल्दबाजी का और थकान की सूरत का हीला, इरहाक़ का मतलब होता है थक कर आजिज हो जाना, थक कर आजिज हो जाना। अरहाक़ युरहिक़ु का माना किसी को थका देना। जल्दबाजी का और थकान का या इज्ज का हीला बहुत कम कामयाब होता है। जल्दबाजी का और इज्ज का हीला बहुत कम। इज्ज का मतलब ये कि अब हीले के सिवा और कोई राह बची नहीं, अब उस वक्त हीला सुझाई नहीं देता, ऐसा वैसा ही कोई हीला सुझाई देता है। हाँ, गैर अन्नल आक़िल ला यक़नतु मिन मनाफ़िअर रअय, हाँ अलबत्ता अक्लमंद शख्स राय और समझदारी के मनाफे से मायूस नहीं होता। ला ययअसु, ययअसु माना मायूस होना। गैर अन्नल आक़िल ला यक़नतु मिन मनाफ़िअर रअय वला ययअसु अला हाल। मन यक़नतु, यक़नतु और ययअसु दोनों हम माना, यक़नतु पहले। हाँ अलबत्ता अक्लमंद शख्स राय के या समझदारी के मनाफे से मायूस नहीं होता है, ना उम्मीद नहीं होता है। वला ययअसु अला हाल, और किसी हाल में मायूस नहीं होता। वला यदअ रअय वल जुहद, और अक्लमंदी को और मेहनत और कोशिश को छोड़ता नहीं। ला यदअ, वदा यदअ माना छोड़ना है, छोड़ता नहीं। सुम्मा इन्नहा तमावतत, फिर वो मर गई। तमावतत का मतलब होता है बिलकस्त मर जाना, या अपने आप को मरा हुआ जाहिर करना। बिलकस्त मर जाना भी नहीं, अपने आप को मरा हुआ जाहिर करना। बाब तफाउल का ये खासा होता है, तफाउल का। जैसे नामा का मतलब तो ये कि उसको नींद आ गई, नामा फुलानुन, और तनावमा फुलानुन का मतलब होगा कि उसने नींद जाहिर की। नींद आई तो नहीं है मगर नींद जाहिर की, ताकि समझें कि नींद आई हुई है। जैसे कई मरतबा दोपहर में उस्ताद तुम्हें जो उठाने वाला आता है, तो तुम्हें नींद तो नहीं आई हुई होती, मगर फिर भी अपनी इस कोताही को छुपाने के लिए कि नींद नहीं आई हुई है, तो फिर बगैर उठाए उठते क्यों नहीं, है ना। इसको छुपाने के लिए आप क्या करते हैं, नींद जाहिर करते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे आपको गहरी नींद आई हुई है, सोए हो। उसे कहते हैं तनावम यतनावम, फुलानु यतनावम का मतलब है वो नींद दिखा रहा। नींद आई हुई तो नहीं, नींद दिखा रहा है कि नींद आई हुई। ऐसे ही तमावता है, सुमैना तमावतत, फिर उसने मौत जाहिर की, मौत, मरा हुआ, अपने आप को मरा हुआ दिखाया। फतफत अला वजहिल माई मुनक़लिबतन अला ज़हरिहा तारतन व तारतन अला बतनिहा, और पानी की सतह पर तैरने लगी। तफ़ा यतफ़ू, तफ़न का माना होता है पानी की सतह पर तैरना, एकदम पानी की सतह पर तैरने लगी, कभी पीठ की बल पलटते हुए और कभी पेट के बल पलटते हुए, यानी कभी सीधे और कभी उल्टी। जैसे मरी हुई मछली होती है तो वो एकदम ऐसे सीधी नहीं तैरेगी, वो ऐसे ऐसे तैर रहेगी, या उल्टी हो गई होगी, नीचे जो उसके पेट में सफेदी होती है उसको ऊपर, वो ऊपर हो जाती है। मरी हुई मछली के आमतौर से खुद ब खुद हो जाती, तो ये भी ऐसे ही तैरने लगी, अपने आप को इस तरह मरा हुआ जाहिर किया।
फ़अख़ज़हा सय्यदानी फ़वदअहा अलल अर्दि बैन अन्नहरि वल गदीर। उसे दोनों शिकारियों ने लिया और उसे नहर और तालाब के दरमियान जगह पर रख दिया, नहर और तालाब की दरमियानी जगह पर रख दिया। फवसबत इलन नहरी फनजहत, तो उसने नहर की जानिब छलांग लगाई, उछल कूद करके नहर की तरफ गई। फनजहत नहीं फनजत, नजा यंजू से फनजत, वो छुटकारा पा गई, नजात पा गई। व अम्मल आजिज़तु फलम तज़ल फी इक़बालिन व इदबारिन हत्ता सीदत, रही आजिज तो वो इक़बाल और इदबार में यानी पसो पेश में रही। इक़बाल और इदबार का तर्जमा उर्दू में क्या करेंगे? पसो पेश। इक़बाल का मतलब है आगे, जिसे पेश कहेंगे, और इदबार का मतलब है पीछे, जिसे पस कहेंगे। पसो पेश में रही, आगे जाने और पीछे हटने में रही। इक़बाल माना आगे बढ़ना, इदबार माना पीछे जाना। आगे जाने और पीछे हटने में रही, आगे बढ़ने और पीछे हटने में रही। हत्ता सीदत, यहाँ तक के शिकार हो गई। हत्ता